हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ में चैप्टर 12 पढ़ने वाले हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चैप्टर में यूज होने वाले जो फार्मूला हैं, महत्वपूर्ण सूत्र, उन सूत्रों को पढ़ेंगे। और हमारे जीवन में बहुत तरह के ऐसी आकृतियाँ हैं जो वृत्त से संबंधित हैं। जैसे कुछ आकृतियाँ देख लीजिए, जैसे यहाँ पर पहिया है, ठीक है। यह क्या है? फ्लोर सब पर बना हुआ डिजाइन है। वाशर है, केक है, यह सब क्या है? वृत्ताकार आकृति लिए हुए। ठेला का जो चक्का है वह भी इसी आकृति को लिए हुए है। तो हमारे जीवन में ऐसे बहुत तरह के ऐसे आकृतियाँ मिलेंगे जो वृत्त के रूप में होते हैं। तो इनका कोई भी परिधि या परिमाप कैसे निकाला जाता है या क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इन सब के बारे में हम पहले फार्मूला समझ लेंगे और तब इस चैप्टर का रिलेटेड जो है एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज को समझेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह की आकृति को वृत्त कहा जाता है। और वृत्त का जो बीचे बीच होता है वो केंद्र होता है, और केंद्र से जाने वाली जो रेखा होता है वो व्यास होता है, जिसको हम लोग डी कहते हैं। और यहाँ से इस केंद्र से परिधि तक का दूरी, यह जो घेरा है इसको परिधि कहा जाता है, सरकमफ्रेंस, ठीक है, यह घेरा को। और यहाँ से केंद्र से परिधि तक का जो दूरी होता है उसको त्रिज्या कहा जाता है, रेडियस। तो यहाँ पर आपको पहला जो फार्मूला हो गया वह व्यास से संबंधित हो गया। व्यास जो होता है वह त्रिज्या का दुगना होता है, 2r हो जाता है, मतलब 2 गुने त्रिज्या। अब दूसरा जो फार्मूला इस चैप्टर में यूज होने वाला है वह है परिधि का। परिधि का क्या रिलेटेड है? और परिधि मतलब वृत्त का ही। यह सब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वृत्त के बारे में। सर्कल है, सर्कल से संबंधित अभी सब फार्मूला है। तो परिधि को ही क्या कहा जाता है? परिमाप भी कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में सी या पेरीमीटर पी भी कह सकते हैं। तो वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप जो है वह सी हो गया। और इसके बराबर फार्मूला होता है 2πr। और 2 और r मिला देने के बाद देख लीजिए ऊपर दिया हुआ कि 2r मिला करके d हो जाता है, इसलिए इसका फार्मूला एक और हो जाएगा πd, मतलब पाई गुने व्यास, ठीक है। तो यह आपका दूसरा फार्मूला हो गया परिधि से। तीसरा जो फार्मूला है वह वृत्त का क्षेत्रफल से है। वृत्त का क्षेत्रफल, जिसको एरिया कहा जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr², या यह त्रिज्या पर है। यदि आप व्यास दिया हुआ तो व्यास पर भी यदि बनाना चाहते हैं तो πd²/4। यदि व्यास है तो इस पर बना लीजिए, त्रिज्या है तो इस पर बना लीजिए। तो यह आपका है वृत्त से संबंधित, यह मेन रूप से 3 फार्मूला हुआ। लेकिन यदि वृत्त ही हो लेकिन आधा वृत्त हो, ठीक है, आधा वृत्त हो, यह आपका केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है। तो यदि आधा वृत्त हो, जिसको हम लोग कहते हैं अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। यदि अर्धवृत्त हो तो उससे संबंधित कुछ फार्मूला है। तो अर्धवृत्त की जो परिधि होगा, अर्धवृत्त की परिधि, या जिसको अभी बोले थे कि परिमाप भी कहा जाता है। तो यदि अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप होगा तो देखिए वृत्त आधा है, यहाँ से यहाँ तक तो एक आधा है परिधि का पोर्शन, और साथ में यह भी है। परिधि मतलब घेरा होता है, कितना घेर करके जा रहा है, यहाँ से ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक का तो जानते हैं कि पूरा का तो है 2πr होता है। पूरा घेरा का क्या होता है? पूरा घेरा के लिए फार्मूला है, देखिए 2πr। लेकिन आधा घेरा के लिए क्या होगा? इसमें 2 से भागा दे देंगे तो आधा हो गया। तो प्लस आपका यहाँ से यहाँ तक तो फार्मूला हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक भी और घेरा में भी है, तो यहाँ से यहाँ तक 2r है। इस तरह से 2 से 2 कट जाएगा। तो इस तरह से आपके पास क्या बचा? πr + 2r। तो यह आपका फार्मूला होगा। यदि चाहते हैं कि r और r कॉमन ले लें तो अंदर में क्या बच जाएगा? पाई बच जाएगा।
और क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। तो यह भी परिधि का परिमाप का फॉर्मूला हो गया। दूसरा है अर्धवृत्त का यदि क्षेत्रफल निकालना हो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, ये सब अर्धवृत्त के लिए हो रहा है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यदि निकालना हो तो क्या होगा, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर, और इसमें यदि 2 से भागा दे देंगे तो आधा वृत्त हो जाएगा। ठीक है, ये आधा वृत्त का इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यह आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के लिए भी हो गया। तो इससे भी संबंधित जो फार्मूला था उस फार्मूला को हम लोग समझ गए। अब वृत्त में क्या होता है कि वृत्त यदि हुआ, यह आपका वृत्त है, और इस वृत्त को हम लोग 4 भाग में बांट दिए, वृत्त को हम लोग 4 भाग में बांट दिए। तो एक भाग को चतुर्थांश कहा जाता है, एक भाग को, यह जो कलर किया हुआ भाग है, इसको पेंटेड किया हुआ भाग, ठीक है, छायांकित जो भाग है, इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे, चतुर्थांश कहेंगे। तो यदि आपको चतुर्थांश होगा, जिसको क्वाड्रेंट कहते हैं, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है क्वाड्रेंट, ऐसे इतना ही पोर्शन का। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो देख लीजिए इसका परिधि, इसका पहले हम लोग परिधि समझ लेते हैं, जिसको हम लोग परिमाप भी कहते हैं। तो चतुर्थांश का परिधि या परिमाप निकालना हो तो यहाँ से यहाँ तक का घेरा हुआ, और साथ में ई भी त्रिज्या है और ई भी त्रिज्या है। ठीक है, यह 2 त्रिज्या हो जाएगा। तो पूरा का तो जानते हैं कि 2 पाई आर होता है, पूरा घेरा का क्या होता है, 2 पाई आर होता है। और जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1/4 भाग में से 1 भाग है, तो इसलिए 4 से भागा हो गया, प्लस इधर का त्रिज्या और इधर का त्रिज्या, तो 2r हो जाएगा। इस तरह से आप काट सकते हैं, 2 से 2 कट गया। इस तरह से पाई आर बाई 2 प्लस 2r, यह फार्मूला हो गया। यदि इस फार्मूला को चाहते हैं कि और सिंप्लीफाई कर देना, तो आप और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे ये 1 ले लीजिए, तो 2 और 1 का 2 हो जाएगा। 1 को पाई आर से करेंगे तो पाई आर हो जाएगा, और प्लस 1 को 2 से करेंगे 2, 2 को 2 से करेंगे तो 4r हो जाएगा। और इस तरह से हम क्या देखते हैं कि r और r दोनों की जगह है, तो r यदि चाहिएगा तो कॉमन निकाल सकते हैं, तो पाई प्लस 4 और बाई 2, यह आपका फार्मूला हो गया परिमाप का। यहाँ भी है, उसी को और सिंप्लीफाई करके यहाँ तक ला दिए। तो यह परिधीय परिमाप का फार्मूला हो गया। दूसरा जो इसका है क्षेत्रफल का, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला है, यह सब चतुर्थांश के लिए हो गया। तो हम लोग जानते हैं पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, और इसमें यदि 4 से भागा दे देंगे तो चतुर्थांश होगा, क्योंकि यह चौथा भाग है, 4 भाग में से 1 भाग ही है, तो 1 भाग के लिए 4 से भागा देने से 1 भाग निकल जाएगा। तो यह आपका हो गया चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फार्मूला। अब आइए चतुर्थांश के बाद अब जो इस चैप्टर में और फार्मूला आने वाले हैं, जिसका नाम है त्रिज्यखंड। अब होता कि त्रिज्यखंड क्या है, जिसको कहा जाता है सेक्टर। तो इस सेक्टर है क्या, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि वृत्त है, और वृत्त का ये केंद्र है। तो केंद्र में से कभी कभी ऐसा तरह का जो आकृति डिजाइन होते हैं, यह पोर्शन, यह छायांकित भाग, ऐसे भाग का ही त्रिज्यखंड कहा जाता है। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो ये भी एक तरह का त्रिज्यखंड ही है, लेकिन यह फिक्स है कि 4 भाग में से ये 1 भाग है, इक्वल सब चारों पार्ट है, लेकिन इसमें सब पार्ट इक्वल है, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए ऐसे आकृति को हम लोग, ठीक है, त्रिज्यखंड कहा जाता है, सेक्टर। तो ऐसे चीज़ों का परिमाप के लिए क्या है, यहाँ से यहाँ और फिर ये और ये हो गया परिमाप के लिए। और इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसके लिए चलिए, तो इसको कहा जाता है यहाँ से यहाँ तक जो निकालेंगे यह चाप की लंबाई हो गया। ठीक है, इसमें पहला जो हम लोग फार्मूला यूज कर रहे हैं वह है चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क। तो चाप की लंबाई के लिए क्या फार्मूला है से देख लीजिए। तो इसमें क्या है, यहाँ पर कोई ना कोई एंगल है, डिग्री बना हुआ है, तो इसके लिए है थीटा बटा 360। 360 क्यों लेंगे, क्योंकि यह पूरा मिला करके 360 डिग्री, सेंटर पर कितना डिग्री एंगल होता है, 360 डिग्री है, उसी में से कुछ पोर्शन है,
तो कितना है सो थीटा हो गया। और लंबाई निकालना है मतलब परिधि से है, यह क्या है परिधि का पोर्शन है, इसलिए परिधि का पोर्शन के चलते 2πr हो जाएगा। अब चाहिएगा तो आपको यहीं पर छोड़ दीजिएगा तो ये भी फार्मूला है सही, और यदि 2 से इसको काट दीजिएगा तो 180 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका फार्मूला होगा थीटा बटा 180 गुने πr। तो ऊपर वाला भी फार्मूला है, नीचे वाला भी फार्मूला है, दोनों फार्मूला सेम है। दूसरा है कि चाप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तब कैसे निकालिएगा, यह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए यही फार्मूला होता है कि इसमें भी एंगल वही है, थीटा बटा 360। और वृत्त का क्षेत्रफल के लिए क्या फार्मूला पढ़े थे, πr², क्योंकि यह वृत्त का ही एक पोर्शन है। तो ऐसे पोर्शन को ही कहा जाता है त्रिज्यखंड, और तो इसलिए πr² लगा दिए वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्या करिए, इसमें कुछ कटने वाला नहीं है इसलिए यही फार्मूला रह गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल का यही फार्मूला हो गया। अब वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के बाद आपको क्या देखना है, एक चीज़ और इसमें समझ लेना है। यह सब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला हो रहा था। अब इसमें एक और आ जाता है दीर्घ त्रिज्यखंड, एक खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए क्या फार्मूला है, दीर्घ त्रिज्यखंड का हुआ यह पोर्शन से लेके ये पोर्शन तक। तो यहाँ पर थीटा होगा, पूरा जानते हैं कि 360 होता है, पूरा जानते हैं कि एंगल कितना होता है 360 होता है। उसमें से यदि थीटा घट जाएगा यहाँ वाला एंगल तो इधर वाला एंगल बच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फार्मूला यहीं पर रहेगा। लेकिन पहले क्षेत्रफल इतना दूर का ई पोर्शन का क्षेत्रफल निकला, अब हमको इधर वाला क्षेत्रफल चाहिए, इधर वाला का। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे कि 360 डिग्री में से थीटा घटा देंगे तो इधर वाला पोर्शन का एंगल हो जाएगा। ठीक है, और नीचे जो 360 रहेगा, और ये πr² है से भी रहेगा। यह 360 में से थीटा क्यों घटा दिए, क्योंकि हमको इधर का एंगल चाहिए। तो त्रिज्यखंड के दीर्घ पोर्शन का क्षेत्रफल निकालने का ये फार्मूला हो गया। तो इस तरह से आपका ये हो गया। अब लास्ट एक पोर्शन बच रहा है वृत्त के अंदर, वह है वृत्तखंड। वृत्तखंड का है, वृत्तखंड मतलब सेगमेंट ऑफ सर्कल। सर्कल का जो सेगमेंट है, आप सर्कल का सेगमेंट क्या होता है ये समझ लीजिए। ये आपका वृत्त है, यह केंद्र है, और यहाँ से ऐसे कर दिए तो ये तो जानते हैं कि त्रिज्यखंड हो जाता है। और इस त्रिज्यखंड में यदि ऐसे मिला दिए और यह जो पोर्शन है, इस पोर्शन को आप एक और भी कह सकते हैं कि वृत्त आपका इस तरह का है। ठीक है, और इसी में से हम क्या किए कि ऐसे खींच दिए, तो यह जो पोर्शन हुआ इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्तखंड। यही है वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ऐसे भाग को ही वृत्तखंड कहा जाता है। और यह आपको लघु वृत्तखंड हुआ, इसको क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। और यह जो बड़ा पोर्शन इन्हें बच गया है इसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। तो इस तरह से पोर्शन आकृतियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए चलिए फार्मूला पढ़ लेते हैं। तो यदि लघु वृत्तखंड निकालना हो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यदि निकालना हो तो r² थीटा पाई बाई 360 -1/2 साइन थीटा। यह फार्मूला है लघु वृत्तखंड, ये छोटा पोर्शन का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, और एक और भी निकलता है कि यदि त्रिभुज का, पहले क्या कर लीजिए, यह क्या निकाल लीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। एक और फार्मूला हो सकता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। एक और फार्मूला हो सकता है कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर आकृति है कि पहले ये त्रिज्यखंड हुआ, इतना आकृति को त्रिज्यखंड कहा जाता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दिए और उसमें से देखिए यह समबाहु त्रिभुज है या जो यह त्रिभुज है, तो त्रिभुज का जो त्रिभुज है इसका नाम यदि वो है
यहाँ ए बी दे दिया, तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा देने से भी आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो यह दो गो है, एक फार्मूला है और एक त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा करके, तो यह लघु हुआ। यदि दीर्घ वृत्तखंड होगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना घटा दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा इतना, तो ये वाला क्षेत्रफल बच जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। तो इस चैप्टर में इतना ही, चैप्टर जो 12 है उसका हर एक्सरसाइज में इसी में से कोई ना कोई फार्मूला यूज होते रहेगा, और इसी फार्मूला पर यह चैप्टर का से 12.1 हो या 12.2 हो या 12.3 हो, कोई भी फार्मूला चैप्टर का इस में जो होगा वह सब इसी फार्मूला के माध्यम से बन जाएगा। एक्सरसाइज 12.1 पढ़ने वाले हैं। यह वृत्त से संबंधित चैप्टर है, और वृत्त से संबंधित जो भी फार्मूला हैं आपको पिछला वीडियो में हम आपको दे चुके हैं, और उसी से रिलेटेड यह है। या तो इसमें परिधि से रिलेटेड है या क्षेत्रफल से रिलेटेड है, दोनों से संबंधित जो फार्मूला है आप पिछला ही वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो चलिए 12.1 एक्सरसाइज को बनाते हैं। यह चैप्टर बहुत ही आसान है और सब फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी वृत्त है इससे रिलेटेड या आकृति कुछ दिए हुए हैं, कुछ नहीं भी दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन जैसा कहेगा उसके अनुसार हम लोग फिगर बनाएंगे और उसके अनुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन को, फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए, कह रहा है कि दो वृत्त है, एक वृत्त का त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और एक और वृत्त है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यह दोनों वृत्त के परिधि को जोड़ दीजिएगा तो एक बड़ा वृत्त का त्रिज्या आएगा, लेकिन इसकी त्रिज्या कितना है पता नहीं है, यही आपको पता करना है कि कितना है। समझ में आ रहा है? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देखते हैं। दो गो त्रिज्या है, पहला त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर, दूसरा त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, और जो नया वृत्त बन रहा है उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन के अनुसार ही आइए, नया वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्तों की परिधि का योग, दोनों वृत्तों की परिधि का योग, यही कहा है क्वेश्चन के अनुसार। ये क्वेश्चन के अनुसार हम लिख दिए। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला जानते हैं कि 2 पाई r होता है। बड़ा R इसलिए लिख दिए हैं कि ताकि आपको आसान से समझ में आ जाए। और फार्मूला देख लीजिए, वृत्त की परिधि या परिमाप बराबर 2 पाई r होता है। तो इसी फार्मूला से यह बनना है। और दोनों वृत्त, पहला वृत्त के लिए 2 पाई r1 हो जाएगा और दूसरा वृत्त के लिए भी 2 पाई r2 हो जाएगा, और दोनों का योग कहा है इसलिए +2 कर दिए। अब क्या करिए कि 2 पाई r तो रह गया। अब देखिए 2 पाई दोनों के पास है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं। 2 पाई कॉमन ले लिए तो इसके अंदर का बचा r1, इसके अंदर का बचा r2। 2 पाई से 2 पाई कट गया और इस तरह से r बराबर क्या हो गया, r1 का वैल्यू देख लीजिए ऊपर क्वेश्चन में, r1 का वैल्यू देखिए 19 सेंटीमीटर है तो 19 हो गया। r2 का वैल्यू 9 है तो 9 हो गया। 90 और 9 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 28 सेंटीमीटर। यही सवाल का आंसर है। देखिए कितना आसान था।
अब दूसरा क्वेश्चन समझिए क्या कहता है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। चलिए इसी के अनुसार आप लोग लिख बनाते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में आप देख लिए अभी कि दो को वृत्त है, एक वृत्त का त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, एक और वृत्त है इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, और इन दोनों को जोड़ने से को जो और वृत्त बनेगा इसकी त्रिज्या कितना होगा यही बताना है, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल से रिलेटेड है तो क्या होगा, तो इसमें दो को त्रिज्या हुआ, एक वो R1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और जो नया वृत्त है उसका क्षेत्रफल त्रिज्या निकालना है। लेकिन क्वेश्चन में कह दिया कि नया वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का योग है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो नया वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, देख लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर, ये आपको पिछला वीडियो में समझ चुके हैं। तो पाई आर स्क्वायर कर दिए, नया के लिए बड़ा आर रखे हैं। और दोनों वृत्त, पहला जो वृत्त है, पहला त्रिज्या R1 किए हैं तो इसका भी क्षेत्रफल, और दूसरा जो वृत्त है पाई R2 इसका भी क्षेत्रफल। और दोनों के क्षेत्रफल का क्या कहा था, योग, योग मतलब प्लस। अब क्या करिएगा, पाई आर स्क्वायर रह दीजिए, ये दोनों के पास पाई है, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी पाई है यहाँ भी कॉमन ले लिए। इसमें R1 का स्क्वायर हुआ और इसमें R2 का स्क्वायर हुआ। ये पाई से आपका पाई कट गया, ठीक है। और R1 का वैल्यू बैठा दीजिए, R1 का वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर, R2 का वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर। और इस तरह से R स्क्वायर इक्वल टू का होगा, 8 के स्क्वायर कितना होता है 64, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100। और 100 किसका स्क्वायर होता है, R स्क्वायर। जब R करिएगा तो क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट बैठ जाएगा, तो 100 हो गया। 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 सेंटीमीटर। यही नया वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। देखिए ये भी बहुत आसान था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। थर्ड क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि आकृति 12.3, देखिए यही आकृति दिया हुआ है जिसके बीच सेंटर में गोल है, तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र, इसके बीच सेंटर में गोल्ड है, उसके बाद उसके चारों तरफ रेड है, और रेड के फिर उसके बाहर में ब्लू है, ब्लू के बाहर में ब्लैक है, और सबसे लास्ट में वाइट कलर का है, ठीक है। इस तरह से यह 5 गो कलर का बना हुआ है रिंग शेप में, वृत्त के रूप में। और इसमें से प्रत्येक क्षेत्र का व्यास जो है, अंदर गोल्ड अंक का जो व्यास है, व्यास मतलब डायमीटर 21 सेंटीमीटर है, और प्रत्येक अन्य पट्टी जो है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रफल में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सभी कलर का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए बना के देखते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए बुक की सहायता से हम लोग फिगर बना लिए हैं, और इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर का है। तो जानते हैं कि त्रिज्या आधा हो जाएगा गोल्ड के लिए। तो यहाँ पर आपका व्यास जो है डायमीटर 21 सेंटीमीटर दिया हुआ था, लेकिन जब हम त्रिज्या निकालेंगे तो 21/2 हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इतना आपका हो गया, ये इसके अंदर का। अब हम लोग क्या करेंगे कि सब का पहले हर चीज़ का निकालेंगे। तो पहले गोल्ड का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इसको R1 कर लीजिए। तो गोल्ड का क्षेत्रफल जानते हैं कि कोई भी चीज़ का वृत्ताकार जो चीज़ होता है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन इसका त्रिज्या को 1 मान लिए हैं। और ये भी बोला है कि हर का डायमीटर चेंज होते गया है, ठीक है। इसका मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक है 10.5, फिर इसको यहाँ से है 10.5,
फिर ये भी यहाँ से है तो 10.5, फिर यहाँ से है तो ये भी 10.5, सब 10.5 मीटर चौड़ा है। तो आइए पाई r1 स्क्वायर से बनाते हैं। पाई का वैल्यू जानते हैं कि 22/7 होता है, और r का वैल्यू कितना है 10.5, या 21/2 भी लिख सकते हैं। आपको जो सुविधा है उसको आप लिख सकते हैं। तो या तो 21/2 लिखिए या 10.5 लिखिए। तो लिख दे रहे हैं 21/2 ये लिख दे रहे हैं। अब क्या होगा, 7 से ये 3 बार में, 2 से 11 बार में 22 कट जाएगा, और इस तरह से यह तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आएगा मल्टीप्लाई करने से, 11 या 33 हुआ, और 33 को 21 से गुना करिएगा तो आएगा लगभग 693 आएगा। और नीचे कितना बचा हुआ है 2 से भागा दीजिए, 2 तिया ही 6, 2 चौका 8, 9 है 1 बच गया, 2 छक 12, 5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो यह गोल्ड का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब गोल्ड के बाद किसका है, एक कौन कलर है, तो गोल्ड के बाद देखिए अब रेड का बताना है इसका। ठीक है, तो आइए रेड का क्षेत्रफल। लेकिन रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका त्रिज्या पता करना होगा। ठीक है, तो गोल्ड से लेकर के आपको यहाँ तक, गोल्ड से लेकर के यहाँ तक का क्षेत्रफल, मतलब आप कह सकते हैं कि यह आपका गोल्ड है। ठीक है, और गोल्ड के बाहर आपका रेड है, तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो ऐसे आकृति को रिंग कहा जाता है, वलय। ठीक है, ऐसे आकृति जो होते हैं उसको वलय रिंग कहा जाता है। ठीक है, तो रिंग का क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है कि पहले यहाँ से इसका, तो इसमें 2 गो है, यहाँ से ये R1 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक चल जाएगा तो ये R2 हो जाएगा। तो R2 का क्या होगा, पहले तो 10.5 इसका अंदर से था, यहाँ से यहाँ तक, और ये भी चौड़ैया देखिए, सबका चौड़ैया जो है, चौड़ाई जो है 10.5 है, तो 10.5 और जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 10.5 था, और फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 10.5, तो इस तरह से 21.0 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको ऐसे जो होते हैं इसको रिंग कहा जाता है। तो रिंग के शेप में कौन है, रेड है, इसलिए रेड का क्षेत्रफल निकल रहा है। लेकिन फार्मूला लगेगा रिंग का, या पहले कहिएगा पूरा इसका क्षेत्रफल निकाल करके रिंग का भी निकाल सकते हैं। तो 2 तरह का आपके पास उपाय है, लेकिन यहाँ पर आपको ये क्या करेंगे, पूरा इसका क्षेत्रफल में से ये गोल्ड का क्षेत्रफल इतना पर से हटा देंगे, तो ये आपका रिंग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो रिंग जैसा शेप का निकालने के लिए होता है पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ये भी फार्मूला पर बना सकते हैं, या पाई R1 का R2 का स्क्वायर, ये पूरा सर्कल में से, बड़ा वाला सर्कल में से छोटा वाला सर्कल को घटा दीजिएगा, तब पर भी निकलेगा पाई R1 का स्क्वायर। इस तरह से, तो यही चीज़ को यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है। या तो इस पर है कि इसका एरिया निकाल लीजिए, और इसका एरिया तो देखिए ऊपरे निकाले हुए हैं, पाई R1 का स्क्वायर का है, आप ऊपरे निकाले हुए हैं, इसलिए आपका डायरेक्ट इसका निकल जाएगा। तो इसलिए खाली इतना का एरिया निकाल दीजिए, उसमें से इतना का एरिया आपका निकला हुआ वो माइनस कर दीजिएगा, आपका भी बन जाएगा। तो पाई के मान कितने, पाई का मान अब देखिए, पाई का मान 22/7 हो गया। R2 का मान कितना है, R2 का मान देख लीजिए 21 है, और स्क्वायर होने के चलते 2 बार लिखाएगा, और माइनस पाई R1 का स्क्वायर देखिए अभी निकाले हैं कितना, 300 कितना निकाले हैं 346.5। अब क्या करिएगा, 7 से काट दिए 7 21, 21 को 3 से करिएगा 63 हो गया, 63 को 22 से करिएगा तो कितना आ जाएगा 1386 आ जाएगा। अब इसको है इन्हें 346.5। अब इसको घटा दीजिए, पॉइंट में से इसको लेकर के 0 में से 5 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। इस तरह से घटाइएगा तो 1039 आ जाएगा। तो 1039 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर हो गया। देखें कितना आसान था, ये भी रेड वाला पोर्शन भी हो गया। तो यह रिंग के भी, ये भी फार्मूला बैठाइए, फार्मूला बैठाइए की बात है, दोनों में से बन जाएगा। अब आइए यहाँ रिंग के बाद अब हो गया, अब हम लोग गोल्ड से रेड तक आ गए हैं। यहाँ तक अंदर में गोल्ड था, फिर ये रेड हो गया, और रेड के बाहर में आपका ब्लू है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इसका क्षेत्रफल, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या पता है, गोल्डन से रेड तक का R2 है,
अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालेंगे, ब्लू तक त्रिज्या निकालेंगे एरिया। तो यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या पहले पता कर लीजिए कितना है। तो इसको हम लोग R3 दे रहे हैं नाम। तो R2 में ये जो 10.5 जो हर पट्टी की चौड़ाई है उसको जोड़ देंगे। तो आपका कितना है, R2 में कितना था, R2 में देख लीजिए 21 सेंटीमीटर था। तो 21 सेंटीमीटर हो गया, इसमें 10.5 और जुट गया और इस तरह से कितना आ जाएगा, 10.5 जुड़ जाएगा तो 31.5 सेंटीमीटर। यह हो गया R3 का वैल्यू। और जब R3 निकल गया तो अब ब्लू जो एरिया है, ब्लू का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, इसी तरह से फिर इसमें भी करना होगा कि पाई R3 में से 2 में से R1 जिसे घटाए थे तो यहाँ पर अब बढ़ते चल जाइए, यहाँ R2 की जगह R3 कर दीजिए और R1 की जगह R2 कर दीजिए। तो पाई R3 का स्क्वायर में से पाई R2 का स्क्वायर लेस हो जाएगा। तो आपका ई पोर्शन जो है इतना, ई ब्लू वाला एरिया इतना का निकल जाएगा। ये भी एक तरह का रिंग शेप में ही है। तो पाई का मान तो आपका 22/7 हो गया। अब अभी त्रिज्या जो देखिए 31.5 है, 31.5 2 बार लिख दीजिए, माइनस पाई R3। तो पाई R3 का वैल्यू कितना है, पाई R2 का स्क्वायर। तभी तुरंत निकाल रहे हैं पाई R2 का स्क्वायर। देखिए ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल जो है रेड का क्षेत्रफल वाला में यही निकाले थे। तो पाई R2 स्क्वायर लिखा है। तो पाई R2 देखिए यह है पाई R2, ये तो आपका रेड वाला पोर्शन है, ये आपका रेड का क्षेत्रफल है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरा का क्षेत्रफल इतना घटा रहे हैं। ये समझिए ध्यान से, ये पूरा बड़ा के क्षेत्रफल में से ये रेड तक नीचे जितना एरिया था, इस सब एरिया का क्षेत्रफल हम लोग घटा रहे हैं इतना पर से पूरा, तब यह एरिया बचेगा, यह पोर्शन। ठीक है, तो इसलिए हो गया ये। तो पाई R3 तो हो गया ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, उसमें से इतना पोर्शन को घटा देना है, इतना पोर्शन हट जाएगा तभी एरिया बचेगा। तो ये पोर्शन का एरिया देखिए हम लोग निकाले थे यहाँ पर, पाई R2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए ये वाला वैल्यू है कितना, 1386 घट जाएगा, 7 से ही कट जाएगा, 7 7 चौक 28, 29 30 31 7 5 35, 4.5 बार में। अब 22 को 4.5 से मल्टीपल करिए और फिर 31.5 से मल्टीपल करिए। जब ये तीनों को मल्टीपल करिएगा तो मल्टीपल करके कितना आएगा बोलिए, तो 3118.5 आएगा। अब इन्हें आपका 1300 कितना है, 86 है ये है। अब इसको में से घटा दीजिए तो 0.5 तो आपका रह गया, और 8 में से 6 घटा देंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, फिर एक हासिल ले लेंगे, 11 में से घट गए 3 बचेगा। इस तरह से 1772 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यह आपका कौन हो गया, ब्लू एरिया का क्षेत्रफल हो गया। अब ब्लू के बाद अब किसका क्षेत्रफल आ रहा है, अब यहाँ तक तो आपका ब्लू एरिया आ गया, यहाँ तक आपका ब्लू हो गया। अब ब्लू के बाहर में अब कौन है, तो ब्लू के बाहर में देख लीजिए, ब्लू के बाहर में ब्लैक है। अब ब्लैक का निकालना है तो क्या करना होगा कि पूरा एरिया में से ये ब्लू वाला एरिया हट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसका एरिया बच जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी वैसे ही करना होगा। ये R3 तक निकाल दिए हैं तो इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या लेना होगा। तो इसके लिए R4 निकालना पड़ेगा यार। तो R4 के लिए क्या करना होगा, R3 में फिर 10.5 जोड़ देना होगा, क्योंकि हर पट्टी का चौड़ाई जो है 10.5 है, ये चौड़ा जो है। तो R3 आपका था 31.5। R3 कितना था, R3 देखिए निकाले थे, R3 31.5 और इधर 10.5 और जोड़ दिए तो इस तरह से निकल गया 42.0 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो यह तो आपका इसका हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए, कितना निकालना है यह देख लीजिए। तो ब्लू के बाद अब ब्लैक का क्षेत्रफल निकल रहा है। ब्लैक का क्षेत्रफल, तो ब्लैक का क्षेत्रफल में से क्या करना होगा, वही पाई R4 के स्क्वायर में से ये ब्लू तक का जो क्षेत्रफल था, इतना क्षेत्रफल, इसी को घटेगा। तो पाई R3 का स्क्वायर। तो
तो पाई का मान तो 22/7 हो गया, R4 का मान 42 हो गया, यह 2 बार लिखा जाएगा 42। अब पाई R3 का स्क्वायर देखिए वो भी तुरंत निकालते हैं, पाई R3 का स्क्वायर यहाँ पर देखिए सॉल्व किए हैं, यह वैल्यू है कितना 31,118.5 यही था। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 से कट जाएगा 42, 7 छक 42 कर दिए, 7 छक 42 6 बार में। अब क्या करेंगे कि 22 6 42 तीनों को मल्टीप्लाई करिए और उसमें से इधर जो है 3118.5 घटा दीजिए। अब देखिए कि क्या आता है। तो यह जो तीनों को गुना करिएगा 22 को 6 से और उसको 42 से, तो गुना करके कितना आएगा बोलिए 5544 आएगा। अब 5544 में 3118.5 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा बोलिए 2425 आ जाएगा और 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इतना आंसर आ जाएगा। तो यह आपका हुआ ब्लैक पोर्शन का। अब ब्लैक पोर्शन के बाद अब लास्ट एक पोर्शन बचा हुआ है जिसका है यहाँ तक आपका ब्लैक तक हो गया। अब ब्लैक के बाहर में अब वाइट है, इस पोर्शन का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक तो त्रिज्या R4 तक हो गया है और यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो R5 हो जाएगा और इसका भी चौड़ाई 10.5 लिखा हुआ क्वेश्चन कहता है। तो यहाँ पर भी हम R5 निकालेंगे। तो R5 के लिए जानते हैं कि R4 में 10.5 जोड़ देना होगा। R4 कितना है, R4 देखिए अभी तुरंत निकाले थे, R4 42 निकाले थे। तो 42 में 10.5 जोड़ दीजिएगा तो 52.5 सेंटीमीटर हो गया त्रिज्या। अब इसका वाइड का क्षेत्रफल निकालना है, वाइड का क्षेत्रफल। तो जानते हैं कि पाई 5 निकाल चुके हैं, तो पाई R5 का स्क्वायर में से पाई R4 का स्क्वायर घटाना होगा। पाई का 22/7 हो गया। ठीक है, और R5 का वैल्यू देख लीजिए 52.5 है, स्क्वायर के चलते 2 बार लिखना होगा और माइनस पाई R4 का स्क्वायर अभी देखिए निकाले हैं, यही वैल्यू है। ठीक है, यही पाई R4 का वैल्यू निकाले हैं कितना 5544। अब 7 से काट दीजिए, कट जाएगा 7 7 49, 50 51 52, 3 बच गया 35, 7 5 35, 7.5 बार में कट जाएगा। अभी तीनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा बोलिए। तो तीनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 8662.5 आएगा और इन्हें कितना है 5544 है। इसको घटा दीजिएगा तो क्या आएगा, इसको घटाने के बाद तो 3118.5 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही इस चैप्टर इस क्वेश्चन का आंसर था। सबका अलग अलग निकालना था और सबका रिंग जो है फार्मूला, रिंग वलय के लिए यही फार्मूला होता है। जब इस तरह का आकृति हो तो ऐसे को रिंग कहा जाता है और रिंग का क्षेत्रफल में से होता है कि बड़ा का क्षेत्रफल में से ये छोटा का क्षेत्रफल घटा दिया जाता है, तो ये आपका रिंग का क्षेत्रफल बच जाता है। यही है रूल। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, अब 4 में देखते हैं। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। देखिए 66 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब यह स्पीड है और कार का पहिए का व्यास है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 मिनट में कितना बार वो चक्का घूमेगा यह बताना। 10 मिनट के अंदर कितना बार चक्का घूम करके जाएगा। ठीक है, 10 मिनट में चक्का तो कुछ दूर तक जाएगा, लेकिन एक बार घूमेगा यहाँ से चक्का, यह आपको बताना है। तो चलिए ये भी बहुत आसान है, थोड़ा सा समझिए। तो हम लोग समझ गए कि एक पहिया है और इस पहिया का है ना आपका व्यास दिया हुआ है। व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी। त्रिज्या करना होगा तो हाफ करना पड़ेगा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। तो व्यास के लिए क्या हो गया, व्यास है 80 सेंटीमीटर और चाल दिया हुआ है। चाल मतलब स्पीड, कितना स्पीड दिया हुआ है 66 किलोमीटर पर आवर। देखिए 1 सेंटीमीटर में है, 1 किलोमीटर में है।
तो या तो इसको भी सेंटीमीटर बनाइए या इसको किलोमीटर बनाइए या बीच में एगो मीटर में कर लीजिए। तो यदि मीटर में करना चाहते हैं तो 80 बटा क्या करना होगा, 80 बटा 100 कर देने से सेंटीमीटर से मीटर बन जाएगा। ये आपके ऊपर है क्या करना चाहते हैं। 0 से एगो 0 काट दिए तो 8 बटा 10 हो गया। स्पीड जो है इतना किलोमीटर पर आवर। इतना किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि 1 घंटा में 66 किलोमीटर जाएगा। 1 घंटा में कितना जाएगा, 66 किलोमीटर। मतलब 1 घंटा को ही हम क्या कर सकते हैं, 60 मिनट। 1 घंटा कहिए या 66 मिनट कहिए, इतना जाने में इसको 66 किलोमीटर लगता है 1 घंटा में। और 66 किलो मतलब क्या हो गया, इसको यदि किलोमीटर से मीटर बनाएंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, तो इस किलोमीटर से क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मीटर बन गया। अब देखिए कि 60 मिनट में जाता है इतना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यदि 1 मिनट में जाना हो तब कितना दूरी तय करेगा। तो 66, इसमें 3 गो 0 है, 3 गो 0 बैठा दिए, और बटा कितना होगा, 60 मिनट है तो 1 मिनट के लिए भागा 100 करना होगा। तो यह हो गया 1 मिनट के लिए। लेकिन आपको क्वेश्चन में जो है कहा है 10 मिनट के लिए, 10 मिनट में कितना जाएगा, इसलिए 10 मिनट का निकाल के रख लीजिए। तो 10 मिनट के लिए क्या होगा, 66 बाई 60, और नीचे कितना हो जाएगा, इधर 10 से गुण कर रहे हैं तो 10 होगा, 0 से कोई 0 कट जाएगा, 6 से काट दीजिए, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 3 गो 0। मतलब आपको यहाँ पर आ गया 11,000 मीटर। मतलब 10 मिनट में चक्का जो है 11,000 मीटर तक चला जाएगा। समझ में आ रहा बात। यह चक्का जो है घूमते घूमते राउंड मारते मारते, इस तरह से राउंड मारते मारते पूरा चल जाएगा 10 मिनट में इतना दूरी। तो यह जो निकला इतना, यह हो गया तय दूरी। यह 10 मिनट में इतना दूरी तय कर लेगा। अब है कि चक्का इतना दूर तो चला जाएगा 10 मिनट में, लेकिन एक बार घूमेगा, यह संख्या निकालना है। तो संख्या निकालने के लिए नियम होता है कि चक्र का यह जो पहिया है इसका परिधि पता करना होगा। ठीक है, चक्कर की संख्या निकालना होगा। तो यह तो पता चल गया कि 1100 मीटर तक जाएगा 10 मिनट में, माने 1 किलो में का कितना होगा, 1100 मीटर मतलब क्या हुआ, 11 किलोमीटर 10 मिनट में। तो चक्कर की संख्या निकालना हो, ठीक है, तो तय दूरी, जो चक्का दूरी तय किया 10 मिनट में पहिए की परिधि से भागा देना होगा। परिधि का क्यों परिधि से भागा दे रहे हैं, परिधि से इसलिए भागा दे रहे हैं कि परिधि एक बार में कितना बार घूमेगा। तो एक बार इसके यही लंबाई है, और इस लंबाई को हम लोग जानते हैं कि क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, इसीलिए परिधि से भागा दे रहे हैं। तो तय दूरी तो आपको जानते हैं कि 11,000 मीटर है। अब परिधि, पहिया का परिधि का फार्मूला जानते करते हैं, पहिया क्या है, वृत्ताकार है। अब वृत्त की परिधि के लिए क्या फार्मूला होता है, 2πr या πd भी कह सकते हैं, 2πr दोनों फार्मूला है। लेकिन यहाँ आपका व्यास दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, इसलिए व्यास वाला जो फार्मूला है उसी फार्मूला को लिख दे रहे हैं। देख लीजिए, परिधि का 2 फार्मूला है, 2πr और πd। यदि व्यास पता है तो πd पर बना लीजिए, तो πd पर बना दे रहे हैं। तो बैठा दीजिए वैल्यू, 11,000 हो गया। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 हो गया। और डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू देख लीजिए, 8/10 लिखे हैं, काट करके बनाया हुआ है, 8/10 हो गया। अब काट दीजिए, इसको काटने के बाद क्या आएगा से देख लीजिए। कुछ कट रहा है, 22 के पहाड़ा में कट जाएगा। 22 के पहाड़ा में 5 बार में 110 आता है, 22 × 5 = 110, और इधर 2 गो 0 है तो 2 गो 0 हो गया। इसका आधा करिएगा तो 4 होगा, और इसका आधा करिएगा तो 5 होगा। और 4 का पहाड़ा में 500 आता है, कितना बार में, 125 बार में। 4 का पहाड़ा 125 बार पढ़िएगा तो 500 आएगा। अभी 125 को गुना किससे करना है, 5 से, तो 625 आएगा। 125 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 625, और 625 को फिर 7 से करना है। ठीक है, कितना से करना है, 7 से करना है, तो 7 से गुना कर लीजिए। तो इस तरह से यह सभी को गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा
4375, मतलब इतना चक्कर जो है पहिया को घूमना पड़ेगा। तो चक्कर की संख्या निकाले कितना से, देखें क्या किए इसमें कि पहले तो पता किए कि 10 मिनट में जाएगा कितना दूर, क्योंकि 10 मिनट कह दिया है। यदि 1 घंटा कहता था तो 66 किलोमीटर होता, लेकिन हमको 10 मिनट का निकालना था। तो 10 मिनट में इतना ही मीटर जाएगा, और इतना मीटर में कि एक बार चक्कर लगाएगा तो चक्कर जब भी संख्या निकालना हो तो कुल दूरी माने बड़ा दूरी ऊपर रहेगा, और जिसकी संख्या निकालना है उसकी परिधि या ये सब नीचे होता है। तो तय दूरी ऊपर हो गया, परिधि नीचे हो गया, परिधि पाई डी पर बना दिया, और इस तरह से देखें कि 4375 चक्कर में वह कंप्लीट हो गया। अब आपका क्वेश्चन है 5। चलिए 5 देखिए क्या कहता है, लास्ट प्रश्न है एक्सरसाइज का। तो देखिए निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। देखिए MCQ वाला है, मल्टीपल चॉइस वाला है। अब अपने उत्तर का औचित्य कीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से, संख्यात्मक मतलब संख्या के रूप में, इसका भी परिमाप उतना ही है और क्षेत्रफल भी उतना ही है, संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा, पाई होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, 7 सेंटीमीटर। कौन आंसर है इसमें से सही? तो चलिए आपको हम बना के दिखाते हैं, बहुत ही आसान है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है MCQ के लिए। तो क्वेश्चन में कुछ वैल्यू दिया नहीं है, खाली बोल दिया है कि वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों का वैल्यू सेम है, संख्यात्मक रूप से बराबर है, यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो वृत्त का परिमाप का क्या फार्मूला होता है? वृत्त का परिमाप का फार्मूला देखिए 2πr होता है, और वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, πr² होगा। यही दोनों फार्मूला से ये सवाल बनना है। तो वृत्त का परिमाप का लिख दिए 2πr, अब वृत्त का क्षेत्रफल के लिए हो गया πr²। ठीक है, तो देखिए पाई से आपका पाई कट गया, एक यहाँ r 1 है, यहाँ r² का मतलब है इसमें 2 r है, तो कट गया। तो इस तरह से r बराबर क्या बचा, r बराबर देख लीजिए 2 बचा, 2। यही 2 मात्रक जो है इस सवाल का आंसर हो गया। तो 2 मात्रक इसमें दिया हुआ था ऑप्शन में, देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ था, यही सवाल का आंसर हुआ। देखिए कितना आसान है। तो यह एक्सरसाइज आपका समाप्त हो चुका है 12.1, और अगला एक्सरसाइज 12.2 में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।